जनेंद्र दर्शकों, अपने प्रिय दर्शकों के लिए हम लेकर आए हैं विशेष कार्यक्रम जो संपन्न हुआ था पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का श्री सृष्टि भूषण माता जी के पावन सानिध्य में। यह विशेष कार्यक्रम सावन मास का सबसे खूबसूरत पर्व तीज पर आधारित है, जिसकी खूबसूरत झलकियाँ आप देखने जा रहे हैं। यह भव्य आयोजन श्री दिगंबर जैन धर्मशाला घास मंडी गंज मुरादाबाद में अत्यंत भव्यता पूर्वक मनाया गया। सर्वप्रथम महिला मंडल ने महोत्सव में पधारी सभी अतिथियों के लिए स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। स्वागत में आपके हम सब ने राहों में फूल बिछाए हैं। आए यहाँ तो ऐसा लगा आंगन में बहारें आई हैं। आप आए यहाँ तो ऐसा लगा आंगन में बहारें आई हैं। स्वागत में आपके हम सब ने राहों में फूल बिछाए हैं। खूबसूरत गीत के बाद अतिथियों को तिलक लगाकर उनका अभिनंदन किया गया, जिसके साथ गुरु माँ की तस्वीर उन्हें भेंट स्वरूप दी गई। आज के शुभ अवसर पर महिलाओं द्वारा मंगल नृत्य की प्रस्तुति दी जाती है, जिसमें मंगलाचरण की सुंदर क्रिया को पूर्ण किया जाता है। तीर्थंकराय वीतरागाय सुरपूजिताय नमो नमः। गुणाधीशाय गुणातीताय गुणभण्डाराय नमो नमः। चरम शरीराय ज्ञात पूजाय सिद्धार्थ नंद नमो नमः। जग सारा केसर केसर महके तीनों लोक में खुशियाँ चहके मन मेरा बहके जोर से कह के पर्यूषण फिर लौट के आए चारों दिशाएं झूम के गाए कानों में जैसे कोई मुरली सुनाए अंबर से कोई नाद बजाए तेज हवाएं जोर से गाए रंग उड़ाए। રાજુલને નેમ મળી જાશે તુજો રાજુલને નેમ મળી જાશે પ્રીતને નવી રીત મળી જાશે તુજો પ્રીતને નવી રીત મળી જાશે તુજો। माता जी ने अपने श्रीमुख से महासभा का व्याख्यान देते हुए इसका महत्व बताया। महासभा तो तीर्थंकरों की होती है। आप उस सभा में बैठे हैं। महासभा है ना सबसे व्यवस्थित सबसे सुंदर सभा, इसलिए आप उस महासभा में बैठे हैं। तो एक बार महासभा की गरिमा रखें और परमात्मा करे आप पर ऐसी कृपा हो कि अगले जन्म में आप महासभा में ही बैठे। सुंदर नृत्य की प्रस्तुति देने वाली सभी महिलाओं एवं बच्चियों को पुरस्कार दिया। एक बार पुनः महिला मंडल द्वारा गुरु माँ की वंदना करते हुए सुंदर मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति दी जाती है। वंदना
करूं मैं, पद वंदना करूं मैं, हे मात सृष्टि भूषण। परम पवन गुरु तेरी वृंदावन गुरु आवन जावन गुरु मेरा ही मिटाइए, हम है अजान गुरु आप हो सुजान गुरु, आत्म का ज्ञान गुरु मुझको सुनाइए, तरन तारन गुरु करन कारण गुरु, विघ्न टारन गुरु बिगड़ी बनाइए। आपके आने से मन सुमन हो गया, आपके आने से मन सुमन हो गया, कष्ट तो हुआ आपको पर आना सफल हो गया, आना सफल हो गया। ये हमारी बेटी को क्या हो गया है? क्यों? ये आजकल बड़े छोटे छोटे कपड़े पहन रही है। हाँ ये तो है। मेरे मुताबिक तो सही नहीं है, जरा बेटी पे ध्यान रखो। जी जी जी, चलिए आप चिंता मत कीजिए, मैं देखती हूँ, मैं कुछ सोच रही हूँ, देखते हैं आज। नहीं, आप ऐसे मंदिर में दर्शन करने नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? पहले आप अपने उचित वस्त्र पहन कर आइए। इसमें क्या खराबी है? नहीं, आप नहीं जा सकती। दर्शन करने ही नहीं दे रहे। क्या बोल रहे थे? वो कह रहे थे पहले उचित वस्त्र पहन कर आओ तभी भगवान के दर्शन करने को मिलेंगे। हाँ ये तो है। देखा भाग्यवान, कही थी तुमसे हमने जी जी कि बेटी हमारी बहुत ज्यादा आजकल के समाज की ओर बढ़ती चली जा रही है। छोटे छोटे कपड़े पहने, देखो आज मंदिर के पुजारी भी उन्हें टोक रहे हैं। हाँ ये तो है, लेकिन बेटा चलो हम कल बात करते हैं, तुम टेंशन मत लो, है ना, परेशान मत हो। चलो हम घूमने चलते हैं आज। माता जी कहाँ? कहाँ चलें बताओ, कहाँ चले? क्लब चलते हैं, ठीक है? ये चलो क्लब जल्दी चलो चलो। क्लब चलते हैं, चलो। अरे रुको भाग्यवान, ये क्या कह रही हो? मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपकी हमारी बेटी छोटे वस्त्र पहन रही है, आप उसे और बिगाड़ने पर मतलब लगी हुई है। ये तो कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं, आप हमारी हम कल बात करते हैं ना, हम कल बात करेंगे। चलो बेटा जैसी चलो। तुम्हारी मम्मी साड़ी में नहीं। तो क्यों, क्या हुआ बेटा? इसमें नहीं, इसमें अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? इसमें क्या खराबी है इनमें? साड़ी में कौन जाता है क्लब? अरे अब समझ में आया मेरे बच्चे, जैसे तुम इन कपड़ों में मंदिर दर्शन करने नहीं जा सकती, वैसे ही हम साड़ी में क्लब नहीं जा सकते, है ना। अब हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें कहाँ कैसे वस्त्र पहनने हैं। मंदिर में हम जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, हमें सिर ढककर अच्छे से भगवान जी के दर्शन करने चाहिए और किसी की निंदा चुगली बुराई में मन नहीं लगाना चाहिए। पर मम्मी मैं तो बहुत आंटियों को देखती हूँ बिना सिर ढके दर्शन करते हैं। हाँ ये तो है, पर बेटा कोई बात नहीं, मैं तो आपको समझा रही हूँ ना, उनको भी समझ में आ जाएगा, है ना। मंदिर में दर्शन सिर ढक के करते हैं, आपसे कैसे जाओगी मंदिर में दर्शन करने? माता जी सिर ढक। हाँ हाँ, मेरी अच्छी बच्ची है ना, अच्छे से वस्त्र पहन के और सिर ढककर मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, है ना। ठीक है माता। महोत्सव में पधारे माननीय अतिथियों ने अपने मंगल भावों को समाज के समक्ष रखे। मासा ने इतनी सुंदर बात करी कि पुरुष का हृदय नहीं, वो स्त्री का हृदय नहीं है उनके पास, इसलिए विश्व युद्ध है। मुंशी प्रेमचंद जी की एक उक्ति मुझे याद आ गई मासा आपके इन शब्दों के साथ। वो अक्सर उन्होंने कहा है, एक जगह गबन में लिखा है उन्होंने कि यदि पुरुष में स्त्री के गुण आ जाए तो वो देवता कहलाता है, और यदि स्त्री में पुरुषों के गुण आ जाए तो वो उल्टा कहलाती है। आज यही सब हो रहा है, क्योंकि पुरुषोचित प्रकृति का जो आवरण हमने ओढ़ लिया है उसमें हम महिलाओं की गरिमा बढ़ी नहीं है, घटी है। हमारी गरिमा स्त्रियोचित गुणों में है। हमने सुना था और आज तक ये सुनते और मानते आ रहे हैं, हमारे गुरु भी हमें ये सिखाते हैं कि धरणी और स्त्री दोनों बराबर होती हैं। जैसे इस धरती को सहना पड़ता है, ऐसे ही स्त्री को भी सहना पड़ता है। महासभा के द्वारा यहाँ मुरादाबाद में भी मैंने कई बच्चों की शिक्षा आगे बढ़वाई है, नाम नहीं लूँगी, लेकिन महासभा का बहुत योगदान मुरादाबाद जन समाज के लिए रहा है। जहाँ भी मुझे ज़रूरत होती है, कहीं भी मेरे सामने कोई बात आती है, मैं महासभा में श्रीमती सरिता जैन जी, श्रीमती रजनी जैन जी से बात करती हूँ। श्रीमती ज्योत्सना जैन जी कभी मना नहीं करती हैं कि नहीं, जो भी चाहिए, जिस तरीके का आपको यहाँ चाहिए उस तरीके का मदद हम यहाँ पर पहुँचा सकते हैं।
इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि आज भी हमारे सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी खाली हाथ नहीं आए हैं। बहुत सारी सौगातें यहाँ जैन समाज के लिए लाए हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं ये 7 सिलाई मशीन रखी हैं जो अपने साथ महासभा के पदाधिकारी लेकर आए हैं, जो यहाँ पर हम वितरित करने जा रहे हैं थोड़ी सी देर में। हमेशा ही मदद का भाव महासभा की ओर से रहता है और हम इस मामले में बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें आप सबका साथ मिल रहा है। हमारी महासभा के अंदर एक कार्य ये भी होता है कि जैसे हम लोग बच्चों को, बड़ों को कुछ तरीके की जैसे आर्ट फॉर्म्स वगैरह होती है ना, हम ये सिखाते हैं, जिसमें कई बार ऐसा होता है कुछ महिलाएं टैलेंटेड होती हैं, करना चाहती हैं, घर से बाहर नहीं जाना चाहती। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अगर आप लोग अपनी सोसाइटी के अंदर कोई ग्रुप बना लेते हैं 30-35 लेडीज़ का या मिनिमम भी बना लेते हैं, तो हम लोग वहाँ आकर जैसे कपड़े पे काम करना, ड्राइंग का काम करना, और आजकल आपको पता ही है हैंडीक्राफ्ट का बहुत काम लेडीज़ के लिए चल रहा है जो घर में बैठ के करती हैं। हम उनको आके नई नई टेक्निक सिखा के जाते हैं और बिल्कुल फ्री सिखा के जाते हैं। उससे क्या होता है, महिलाओं को आगे जाने के लिए काम मिलता है, घर बैठे वो उसका सेल करती हैं, सारी चीज़ करती हैं। क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं के साथ दिक्कत आती है कि या तो पढ़ने में एजुकेशन की कोई उनकी कमी रह जाती है या कुछ होता है, तो घर रह के वो अपने कार्य को भी शुरू कर सकती हैं। एक बार पुनः महिलाओं द्वारा मंगल नृत्य की प्रस्तुति दी जाती है। महोत्सव में भाग लेने वाली सभी महिलाओं को भेंट देते हुए उनका सम्मान किया जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति में पुनः बच्चियों द्वारा सुंदर नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। नमो नमो श्री जिनवरा पार्श्वनाथ जिनवरा चिंतामणि चिंताचूर जय हो संकेश्वरा। नमो नमो श्री जिनवरा पार्श्वनाथ जिनवरा चिंतामणि चिंताचूर जय हो संकेश्वरा। सावन की खूबसूरत पर्व तीज महोत्सव में 4 चांद लग जाते हैं जब भक्तों को मंगल अवसर प्राप्त होता है गुरु माँ के प्रवचन को श्रवण करने का। हर बात में लोग कहते हैं औरत है हम क्या करेंगे, माना मेरी पर्याय में, माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, यूं बैठ के चुप रह जाना युक्ति तो नहीं है, यूं बैठ के चुप रह जाना युक्ति तो नहीं है। ध्यान रखना, हमारी आज तक छोटी छोटी मान्यताओं के कारण हम बड़े तो हो गए लेकिन भले नहीं हो पाए। बड़ा नहीं होना है, बड़े तो बहुत सिकंदर बादशाह औरंगजेब चंगेल खां भी बड़ी सत्ता को पाकर मरते हैं, लेकिन हम सत्य को पाकर मरेंगे। कोई खा के मरा, कोई खिला के मरा, लेकिन जीवन धन्य उसी का है जो प्रभु के गुण गा के मरा, जो प्रभु के गुण गा के मरा। तो वास्तव में जितना वक्त आप खुद को देखने के लिए आईने के सामने निकालते हो, जितना वक्त आप खुद को देखने के लिए आईने के सामने निकालते हो, उतना वक्त यदि प्रभु के सामने निकालने लगो तो सच तुम बहुत सुंदर और अच्छे हो जाओगे। जैन बच्चों को छात्रवृत्ति देते हुए कार्यक्रम का अति सुगम, सुंदर एवं इस पर्व को अधिक पावन बनाया जाता है। और मावे वाला लाना, अच्छा ज्यादा सा ला रहे हो, ठीक है। और आम भी ला रहे हो, देख सारे वैरायटी के लाना आम। हाँ, सारे वैरायटी के ला रहा है मेरा भाई आम। हाँ, और बहुत सारी चीजें ला रहा है तीजों पे। हाँ, कल को मामा आ रहा है भैया मेरा। हाँ सुना मैंने, अभी मैंने भी आज अपने भैया से सुबह बात करी थी,
कि भैया तू आएगा? बोला हाँ बहना मैं आऊँगा। तो बोला दीदी देख मैं तेरे लिए कुछ और तो लाऊंगा नहीं, ये आम वाम तो जो है 100 रुपए में 3-4 किलो सड़क पे यूं ही पड़े रहते हैं, कोई भी नहीं खरीद रहा उन्हें। तो मैं तो तेरे लिए सोने जैसी चीज लाऊंगा, सोने जैसी चीज लाएगा। सोने जैसी चीज क्या लाएगा? अरे 2 महीने से तो आपने उसके दर्शन भी ना कराए। देखोगी तो आप खुश हो जाओगी, खुश हो जाओगी। बताओ वो क्या है? मेरा भैया 10 किलो टमाटर ला रहा है। पूछो मत, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों परेशान हो? अरे मैं तुझे क्या बताऊँ बहू? अरे दोस्त समझ के बता दो। अरे जब मैं बहू थी तो सास अच्छी ना मिली, और अब जब सास बनी हूँ तो बहू अच्छी ना मिली। महिला महासभा के वार्षिकोत्सव के साथ साथ हरियाली तीज मनाने का सुअवसर मिल रहा है और यह हम सभी के तीव्र पुण्य का उदय है कि इस कार्यक्रम को आरिका रत्न माता जी का मंगल सानिध्य, मंगल आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मैं एकता जैन, महामंत्री महिला महासभा मुरादाबाद, आप सभी का हृदय से वंदन करती हूँ। सायकालीन की मंगल बेला में युवा मंडल द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन माता जी के सानिध्य में किए जाते हैं। भक्तों पे महावीर थोड़ा ध्यान दीजिए, भक्तों पे महावीर थोड़ा ध्यान दीजिए, चरणों में सिर झुकाएंगे वरदान दीजिए, चरणों में सिर झुकाएं वरदान दीजिए। खूब भक्ति के रंग साथ भक्तों के संग, जब चढ़ी वो चढ़ाई मजा आ गया। ओ मैंने पारस के दर जब समेत शिखर जाके अर्जी लगाई, मजा आ गया। जय जय। God bless you, God bless you. हेलो ब्रदर, किड्स हाउ आर यू? इतने सालों बाद मिल रहे हैं, चलो मिलकर नाश्ता करा जाए। अरे वाह, आज तो संडे है, आज तो नाश्ते में दाल जलेबी पोहा बनाया है, आज तो मजा आ जाएगा। नाश्ता? Dad, what is this नाश्ता? Google. This is Indian breakfast, my son. I don't want नाश्ता, I only want pasta. Dad, हमारे लिए ऑर्डर कर दीजिए। हाँ बच्चे कर देंगे। तो देखा आप लोगों ने, दोनों परिवारों में सुबह के नाश्ते को लेके भी कितनी भिन्नता है। तो दर्शकों, समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज के लिए इतना ही। हम पुनः उपस्थित होंगे आपके समक्ष ऐसे ही मांगलिक आयोजनों के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।